the pedagogy of English language. So let's start the first unit, that is listening and speaking, यानी सुनना और बोलना. तो हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं पर गौर करेंगे. Listening is an arbitrary system of sound which is used by human being for communication and expressions of thought and feeling. Language is an arbitrary system, यानी जो भाषा है ये साउंड का एक ऐसा सिस्टम है, ध्वनियों का एक ऐसा समूह है या ऐसा सिस्टम है जो कि ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों द्वारा, मानव द्वारा यूज़ होता है फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग, यानी कि संप्रेषण के लिए. कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप, यानी एक दूसरे से बातचीत करने के लिए और अपने थॉट्स, अपने विचार, अपनी फीलिंग्स को दूसरों को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं उसको भाषा बोलते हैं. ठीक है. इसमें एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये सीसी फ्रेज़ की जो एक डेफिनेशन, दैट इज़ लैंग्वेज इज़ द साइंस ऑफ साउंड, यानी जो साउंड है विज्ञान ध्वनियों का जो ध्वनि है वो विज्ञान की, ये गलत बोल रही हूँ मैं, लैंग्वेज इज़ द साइंस ऑफ साउंड, यानी कि भाषा जो है वो क्या है, वो ध्वनि का विज्ञान है. ठीक है. उसके बाद लिसनिंग क्या है. लिसनिंग मीन्स रिसीविंग साउंड, यानी ध्वनि को ग्रहण करना, यही लिसनिंग है. इन द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन डिकोडिंग साउंड, द लिसनिंग इज द स्किल. ईयर्स आर द ऑर्गन दैट रिसीव द फ्रीक्वेंसी एंड ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ टू द ब्रेन. लिसनिंग ऐसा कौशल है, एक कौशल है. और ईयर्स आर द ऑर्गन, हमारे कान वो ऑर्गन हैं जो कि फ्रिक्वेंसी रिसीव करते हैं और हमारे ब्रेन को ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ. और हमारा ब्रेन हमको डिकोड करता है, हमें बताता है कि वो क्या कह रहा है और उसको रिस्पॉन्स करता है, उसके लिए हमें क्या मैसेज देना है वो देता है. फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने पूछा कि हाउ आर यू, तो आपसे किसी ने पूछा, ठीक है, उसके बाद आपके कानों ने वो बात सुनी, आपके कानों ने वो बात ब्रेन तक पहुंचाई, देन ब्रेन ने उसको सोचा, अंडरस्टैंड किया कि हाँ वो ये पूछ रहा है, और उसके बाद वो उसने मैसेज में रिस्पॉन्स दिया कि हाँ मैं ठीक हूँ या मैं ठीक नहीं हूँ. दैट्स ऑल. यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, दैट इज़ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट यानी डिकोडिंग, सेकंड इज़ प्रोसेस यानी अंडरस्टैंडिंग, एंड आउटपुट यानी रिस्पॉन्स. वही बात है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. इनपुट यानी वो जो सोर्स है उसको बोल सकते हैं, और प्रोसेस यानी उस चीज़ को समझना, आउटपुट यानी उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करना. ठीक है. Thus, listening and hearing lay the foundation of learning a language. It is the groundwork on the basis of which all other skills etc. are rested. बहुत सही बात बोली है. यानी कि जो ये लिसनिंग है, ये जो 4 स्किल्स हमें अभी पढ़नी है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो इसमें सबसे फर्स्ट स्किल जो है वो लिसनिंग है. क्यों है? क्योंकि ये एज अ नीव है, यानी ग्राउंड वर्क है. इसका एज अ नीव है क्योंकि जब आप ढंग से सुन पाओगे तभी तो आप तभी आप बोलना सीखोगे, आप सुनोगे तभी आप बोलना सीखोगे, पढ़ना सीखोगे, और राइटिंग भी इसी से. तो सबसे जो फर्स्ट वर्क है कि हम ग्राउंड वर्क क्या है हमारा, लिसनिंग. इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग क्या है. इंपॉर्टेंट चीज़ें ये पढ़ा रही हूँ तो इसमें ये चलते हैं यहाँ से. द लिसनर कैन रिकॉग्नाइज द इंग्लिश स्पीच साउंड, यानी जो लिसनर है, जो श्रोता है, जो सुनेगा, द लिसनर कैन रिकॉग्नाइज द इंग्लिश स्पीच साउंड, यानी जो श्रोता है वो इंग्लिश के स्पीच साउंड को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, पहचान पाएगा. ही और शी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, यानी वह, चाहे वो लड़का हो चाहे वह लड़की हो, वर्ड्स का मीनिंग जान पाएगा, उनका मतलब जान पाएगा, सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होती है उसके बारे में समझ आएगा. ही कैन अंडरस्टैंड स्ट्रेस, इंटोनेशन, इंटोनेशन, रिदम एंड द पॉज पैटर्न, वो ये भी समझ पाएगा कि स्ट्रेस यानी कहाँ पर रुकना है, इंटोनेशन यानी लय, रिदम यानी उतार चढ़ाव, एंड पॉज पैटर्न कहाँ पे रुकना है, क्या चल रहा है, तो वो उसको पूरी स्ट्रक्चर समझ आएगी. यानी अगर बच्चा कोई कविता सुन रहा है तो उसको समझ आएगा कि हाँ इस टाइम हमें कविता में साउंड, आवाज़ कैसे रखनी है, धीमे कब ऊपर जाना कब नीचे जाना है, तो वो उससे सब सीखेगा. फोर्थ वन इज़ ही कैन डिस्टिंग्विश द साउंड्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम द मदर टंग, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो जो इंग्लिश के वर्ड है, इंग्लिश के जो साउंड है, उनको डिफ्रेंशिएट करेगा अपनी अपनी मातृभाषा से. यानी मातृभाषा में जैसे चम्मच बोलता है वो बच्चा, उसको इंग्लिश में स्पून बोलेगा तो उसको समझ आएगा कि हाँ इसको चम्मच बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्पून, तो वो डिफरेंस कर पाएगा. ठीक है. तो लिसनिंग